एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम कुछ ऐसे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूजफुल होंगे एंड इवेंचुअली आगे की पढ़ाई में भी काम आएंगे। तो coordinate geometry can be used for a number of different things, and one such use of coordinate geometry is calculating the distance of a point or an object if its coordinates are known to us. ये कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस? सो लेट्स सी, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है, तो A हमारा है 1 1, तो यहाँ से 1 यूनिट, इधर से 1 यूनिट, तो यहाँ हमारा पॉइंट होगा A। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट और यहाँ से 1 2 3 4 और 5 यूनिट, तो यहाँ हमारा पॉइंट होगा B, 4 एंड 5। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है AB की लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट? तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल हम अगर ध्यान लगाएं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, करेक्ट? तो हमारी हाइपोटेन्यूज है AB, साइड 1 इज AC एंड साइड 2 इज BC। अब AC की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी? ये देखो, हम यहाँ से अगर C तक जाएं तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है हमें? 1 2 3 4। और यहाँ से अगर हम A तक जाएं तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है? 1। तो AC कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस दे देगा। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 4 यूनिट्स। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 1 यूनिट। तो हमारा AC जो है वो होगा 4 - 1 मतलब 3। ऐसे ही अगर हम BC फाइंड करें तो ये कितना है हमारा? 5 और ये है हमारा 1, तो BC होगा 5 - 1 मतलब 4। तो हमारा AB स्क्वायर कितना होगा? AC स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 हमारा आ गया 25। मतलब AB हमारा कितना होगा? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो अब हमने एग्जाम्पल से तो देख लिया, बट अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए हो तो वो कैसे डिराइव करना है वो भी देख लेते हैं। मानो एक पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2, एक ये C पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं x एंड y। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है x2 है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है x1 है, तो ये कितना हो जाएगा? x2 - x1। ठीक है, तो C का एब्सिसा कितना होगा? मतलब x कितना होगा? x2 - x1। सिमिलरली अगर y का देखें तो ये वाला डिस्टेंस है हमारा y2, ये वाला डिस्टेंस है हमारा y1, तो ये कितना हो जाएगा? y2 - y1। तो C का ऑर्डिनेट हमारा होगा y2 - y1। तब फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम अगर लगाएं तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर कितना होगा हमारा? x2 - x1 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर होगा y2 - y1 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा AB हमारे पास आ जाएगा इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, अब हम कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। अब देखो, हम ये कैसे बताएंगे कि कोई 3 पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए हम पुरानी क्लासेस की पढ़ाई को याद करते हैं। देखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करती हैं 3 साइड्स। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या हम पता लगा सकते हैं ये 3 साइड्स ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं? देखते हैं।
ए पॉइंट मानते हैं 3 2, बी मानते हैं -2 -3, सी मानते हैं 2 3। तो ए बी कितना होगा? x2 - x1 -2 -3 -3 मतलब 5 square plus 5 square is equal to √50, also equal to 5√2, जिसकी वैल्यू आएगी 7.06। ऐसे ही अब अगर BC की लेंथ फाइंड करें इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √52। इसकी वैल्यू आएगी हमारी अप्रॉक्सीमेट 7.2। अब AC की वैल्यू देखें तो AC हो जाएगा हमारा 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1, ये हो गया हमारा √2। इसकी वैल्यू होती है 1.414। अब देखो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो किन्हीं भी दो वैल्यूज़ का सम थर्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ABC इज अ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। उसके लिए हम इन वैल्यूज को जरा ध्यान से देखते हैं। देखो 50, 52 और 2। अगर इन तीनों साइड्स को हम स्क्वायर करके देखें तो AB का स्क्वायर 50 आएगा, BC का स्क्वायर 52 आएगा, AC का स्क्वायर 2 आएगा। तो 50 + 2 इज इक्वल टू 52, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देयरफॉर ABC सिर्फ एक ट्राइंगल ही नहीं, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखें। इन अ क्लासरूम आशिमा, भारती एंड चंचल आर सीटेड एट A, B एंड C. डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ रो? अब देखो 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। एक रो का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी लाइन है अगर उस पे 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC ना। ये दो लाइन मिलके अगर एक बड़ी लाइन बना रहे हैं तो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू इस लाइन की लेंथ, करेक्ट? है कि नहीं? तो अब देखो अगर हम AB फाइंड करें तो AB कितना होगा? 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, ये होगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3√2। BC अगर हम फाइंड करें तो कितना होगा? 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा 2√2। अब AC देखते हैं तो AC हमारा है 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5√2। अब इन वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC? ये है हमारा 3√2, ये है हमारा 2√2 और ये है हमारा 5√2। तो सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इसका मतलब है A, B एंड C lie on a straight line। तो ऐसे हम इन फॉर्मूले को यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। मानो हमारे पास एक पॉइंट है O 0 0, एक पॉइंट है B 30 15। अब हमें OB को 1:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। देखो मानो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसको हमें 1:2 पार्ट में डिवाइड करना है कुछ बनाने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ये 0 0 दिया है और ये 30 15 दिया है तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करिए। ये एंगल दोनों में ही 90 डिग्री है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो इक्वल होंगे। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मतलब हमारा ये एंगल
ये एंगल इन एंगल्स के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम इस ट्राइंगल की एक साइड लें और इस ट्राइंगल की भी सिमिलर साइड लें तो इनका जो रेशियो होगा वो सारी साइड्स का बराबर होगा। ठीक है, अब ये तो हमें पहले ही गिवन है कि OA रेशियो AB हमारा 1:2 है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है 1:2। तो OD अपॉन AC कितना हो जाएगा 1/2 एंड AD अपॉन BC भी हो जाएगा 1/2। अब देखो B हमें पता है 30 15 है, मतलब B का एब्सिसा 30 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा 30 यूनिट्स का है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है हमारा 15 यूनिट्स का है। अगर A को हम X और Y अज्यूम करें तो ये हमारा X हो जाएगा और ये हमारा Y हो जाएगा। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस जो है हमारा 30 माइनस X हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा 15 माइनस Y हो जाएगा। तो OD जो है उसको हम लिखेंगे X और AC जो है उसको हम लिखेंगे 30 माइनस X। दिस इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x is equal to 30 minus x. This implies 2x plus x equals to 30, मतलब x is equal to 10। ऐसे ही AD हमारे पास है y, BC हमारे पास है 15 minus y is equal to 1/2। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2y is equal to 15 minus y. This implies y is equal to 5। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 10, 5। अब हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। A हम मानते हैं x1 y1, B मानते हैं x2 y2 और P हम अज्यूम करते हैं xy। हमें पता है कि PA by PB m1 by m2 है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि ये 90 डिग्री है, ये और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं APQ और PBC ये हमारे सिमिलर होंगे। तो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होंगी। PA by BP इज इक्वल टू AQ by PC इक्वल्स टू PQ by BC और इसकी वैल्यू हमें पता है m1 by m2। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? AQ क्या है? ये तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है x, ये डिस्टेंस है x1, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही PC कैसे देखेंगे? हमारे पास ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। ऐसे सिमिलरली हम PQ और BC का भी वैल्यू निकालेंगे। इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये आएगा m1 by m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर हमें m1 by m2 पता है तो हम x एंड y फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P which divides a line joining A and B internally in the ratio m1 by m2 is this। अब ये वर्ड internally का क्या मतलब है? मतलब दो पॉइंट हैं A और B, तो कोई भी पॉइंट जो इनके बीच में लाई कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को। बट अगर कोई पॉइंट इस साइड है या इधर बाहर है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ऐसा बोलते हैं। अब फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -6 10 एंड 3 -8। तो अभी देखें तो हमें P गिवन है -4 6, A गिवन है -6 10
बी गिवन है 3 माइनस 8। m1 बाय m2 हमें फाइंड करना है। इफ वी रिकॉल, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x हमें दिया है -4, m1 हमें पता नहीं है, x2 है 3 और x1 है -6। तो इसका मतलब हुआ -4 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 m1 माइनस 6 m2। सिमिलर टर्म्स को अगर हम एक साइड करें तो 6 m2 माइनस 4 m2 इज इक्वल टू 3 m1 प्लस 4 m1। 2 m2 इज इक्वल टू 7 m1। तो m1 बाय m2 कितना आ गया हमारा, 2/7। therefore पॉइंट P जो है हमारा -4 6 ये डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशियो 2/7। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, देखो m1 m2 हमारे पास आ गया 2/7। अब y हम अगर निकाल के देखें तो m1 है 2, y2 है -8, m2 है 7, y1 है 10, 2 + 7 तो ये आएगा -16 + 70 अपॉन 9। ये कितना आएगा, 54/9 विच इज इक्वल टू 6। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में p की वो भी तो है -4, 6, मतलब जो ये हमने वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 100 तक हैं। फर्स्ट पॉट है तो 1 मीटर हो गया, तो ऐसे ही D जो है वो हमारा हो जाएगा 100 मीटर पे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक जा रहा है। निहारिका runs 1/4 the distance AD on second line, मतलब ये वाली लाइन, and posts a green flag यहाँ पे। प्रीत runs 1/5 of the distance AD on the 8th line, मतलब इधर, और यहाँ पे वो एक रेड फ्लैग कर देता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक, तो हम देखें, अगर हम निहारिका को N से डिनोट करें और प्रीत को P से डिनोट करें तो ये कितना हो जाएगा, निहारिका का हो जाएगा एब्सिसा 2, प्रीत का हो जाएगा 8, प्रीत का हो जाएगा 8। अब ये डिस्टेंस हम कैसे देखें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/4 ऑफ AD मतलब 1/4 ऑफ 100, तो ये हो गया 25। इसमें प्रीत का दिया है 1/5 ऑफ AD मतलब 1/5 ऑफ 100, तो ये हो गया हमारा 20। तो हमारे पास पॉइंट आ गए 225 एंड 820। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो NP की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर, दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 + 25 61। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है उसका हाफ वे क्या होता है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। तो m1 बाय m2 हमारा कितना है, 1/1। तो हम x फाइंड कर सकते हैं, 1, x2 हमारा है 8, फिर m2 है 1 और x1 है 2 अपॉन m1 + m2 1 + 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 + 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। ऐसे ही y फाइंड कर सकते हैं, m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन 1 + 1। ये हो गया 45/2 22.5। तो ये जो पॉइंट होगा जिस पे रश्मि को
फ्लैग होस्ट करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,22.5। अब देखिए एक और चीज़ है जो हमें इस चैप्टर में समझनी है, वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत आसान होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर उसके लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए। अगर हमें सिर्फ इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया, तो वो हम अभी देखते हैं। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों, तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, करेक्ट। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना आसान होता है, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो हम ट्रेपेजियम यूज करके ये ट्राइंगल कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हम ये ट्रेपेजियम प्लस ये ट्रेपेजियम माइनस ये वाला ट्रेपेजियम करें तो हमें ये जो ट्राइंगल है ये मिल जाता है। तो यही हम यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करने की कोशिश करें यूजिंग ऑल दीज थ्री ट्रेपेजियम। तो क्या होगा एरिया, हाफ हाइट ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, इसकी हाइट है क्यू पी, मतलब ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास x2, तो ये हो गया x1 माइनस x2, तो हाइट हमारे पास हो गई x1 माइनस x2। और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये है हमारे पास y2, ये है हमारे पास y1, तो y2 प्लस y1 प्लस सेकेंड ट्रेपेजियम है हमारा APRC, इसकी हाइट है PR, मतलब ये है हमारे पास x3, ये है x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। और पैरेलल साइड्स है हमारे पास ये और ये है y3 और ये है y1। माइनस ये वाला ट्रेपेजियम, तो इसकी हाइट कितनी है, x3 माइनस x2 एंड पैरेलल साइड्स हैं y3 प्लस y। अब इसको एक्सपैंड करें अगर हम, तो हमने हाफ को बाहर कॉमन ले लिया, x1 y2 x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1। ऐसे ही इसको एक्सपैंड करें तो x3 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x1 y1, माइनस माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, तो x3 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3 प्लस x2 y2। अब देखिए कुछ टर्म्स इसमें ऐसे हैं जो कैंसिल हो जाएंगे, x3 y3 x2 y2 x1 y1, तो ये हमारे पास बचे x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3। अब इसमें से अगर हम लाइक टर्म्स एक तरफ करें, x1 y2 x1 y3 x2 y1 x2 y3 x3 y1 और x3 y2, इनको अगर हम अलग करके लिखें तो हमारे पास हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस तो x2 y3 माइनस y1 तो अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल
ABC is given by this formula, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का तरीका बच्चों देखो, बाहर वाले टर्म्स हमेशा एब्सिसा के होंगे, मतलब x के होंगे, और अंदर वाले टर्म्स होंगे हमारे ऑर्डिनेट के, मतलब y एक्सिस वाले। तो इधर ध्यान से देखिए 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ 1 था तो नेक्स्ट टर्म में यहाँ आएगा 2, और जो ये लास्ट टर्म था वहाँ से हम ब्रैकेट का शुरू करेंगे 3, और जो बचा वो माइनस कर दिया। फिर यहाँ 2 था तो यहाँ नेक्स्ट हम पहुँच गए 3, और यहाँ 1 लास्ट था तो ब्रैकेट में हमने किया 1, बचा 2, तो ये कर दिया हमने 2। तो ऐसे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। So area of a triangle is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। We know that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 minus 6, B 3 minus 2 and C 5 2। ये जो होता है ना, ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है दैट मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ABC, और A से हम मीडियन डाल रहे हैं मानो D, तो वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो BC को अगर 1:1 में पॉइंट D डिवाइड कर रहा है, तो D जो XY हम अगर अज्यूम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा 4। ऐसे ही y हमारा आ जाएगा 0। तो D पॉइंट की हमारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4 0। अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। A है हमारा 4 माइनस 6, B है 3 माइनस 2, C है हमारा 5, 2 और D हो गया 4, 0। ट्राइंगल ABD का अगर हम एरिया निकालें तो ABD, x1 हमारा 4, y2 हमारा -2, y3 हमारा 0, x2 हो गया 3, y3 हो गया हमारा 0, y1 हमारा हो गया -6, x3 हमारा हो गया 4, y1 हो गया -6, y2 हो गया -2। तो ये आया हाफ, -8 प्लस 18 माइनस 16 हो गया -6 -3। अब एरिया की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एरिया की वैल्यू हम सिर्फ न्यूमेरिकल लेते हैं 3। ऐसे ही ट्राइंगल ACD को अगर हम देखें, x1 4, y2 2, y3 0, x2 5, y3 0, y1 -6, x3 4, y1 -6, y2 2। तो ये हो गया हमारा 8 प्लस 30 माइनस 32, हमारा 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया सेम है, हेंस वेरीफाइड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एज यूजुअल करें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है
या कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं जो हम आपके लिए सॉल्व करें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।